हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.1 यानी चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स। आपने अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास में रख ली होगी, अगर नहीं रखी है तो आप उसको उठा लीजिए, उसको खोल करके रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ने वाले हैं और आंसर उसका मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 10.1। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, पेज नंबर 319 एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट का है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का। ये जो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मिली हुई है स्कूल से, इसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का चैप्टर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है नेमिंग का। ठीक है, तो आप इसमें खोलिए अपना 10.1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग हैलाइट्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम। आईयूपीएससी के हिसाब से आपको जो भी हैलाइट्स दिए हैं उनका नाम लिखना है। एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, या बेंजाइल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, विनाइल और एराइल। यानी आपने जो क्लासिफिकेशन में जितने तरीके के हैलाइट्स पढ़े हैं उन सब में से कोई जो भी जिस तरीके का हैलाइड है वो आपको बताना है। यानी इसको जो भी है, अगर अल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, तो आपको बताना है कि या विनाइल है या एराइल है, किस तरीके का ये हैलाइड है। और अगर बेंजाइल है तो बेंजाइल में आपको ये भी बताना है कि प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक या टर्शरी बेंजाइलिक है। तो इस तरह से आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई भी करना है, साथ में इसकी नेमिंग भी लिखनी है जो कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नॉर्म्स होगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है CH3 होल ट्वाइस CHCl। फर्स्ट है CH3 होल ट्वाइस CHCl CH3। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये दिया क्या है, तो हम क्या करें, इसको पीटी करवा लें। पीटी कराने से हमें जल्दी समझ में आ जाता है, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। पीटी करा लें मतलब हम ये देखें कि ये CH3 होल ट्वाइस जो है ये इस कार्बन पे जुड़ा है, यानी C और CH3 और एक और CH3 इसी पर है, तो हमने ये CH3 होल ट्वाइस को ऐसे खोल करके लिख दिया CH, और एक यहाँ पे H है। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी अभी भी 1 और 2 3 और एक इस कार्बन के साथ है 4, और यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है, हमने फैला लिया इसको। फिर CH, अब ये वाला जो Cl है जो ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब या तो इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा। किस पे होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो इसका मतलब ये जो Cl है इस कार्बन पे तो होगा नहीं, ये Cl कहाँ है, इस वाले कार्बन पे है, और इसीलिए इसको इस कार्बन के जस्ट बाद में ब्रैकेट में बंद करके लिखा है। ठीक है, तो हम इसको फिर क्या करें, या तो यहाँ नीचे लिख लें Cl या ऊपर Cl लिख लें, कहीं भी लिख लें, नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें, तो CHCl और फिर ये CH3, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे नियम क्या होगा नेमिंग का, हमें सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक है या नियम आप समझ लो, अपने डेली फैमिली से ही आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे आपके घर में होते हैं पिताजी, पेरेंट, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है पेरेंट, जो भी पेरेंट है, तो पेरेंट या तो इसमें होंगे या तो एल्केन होंगे या एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे। ठीक है, जो भी हो, अगर सारे एल्केन यानी जितने भी कार्बन है उनमें सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे एल्केन है। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, तो वो एल्कीन है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एल्काइन है, और अकॉर्डिंग टू उसके हम नेमिंग करेंगे। अगर एल्केन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्कीन है तो उसका जो भी पेरेंट का नाम है वो लिखेंगे, प्लस इन यानी डबल बॉन्ड कहाँ पर है उसकी पोजीशन भी लिखेंगे, और एल्काइन है तो फिर वही ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है उसकी पोजीशन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई है नहीं, अगर
सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ अगर हैलोजन है एंड मिथाइल है तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे कि हैलोजन लीस्ट नंबर के कार्बन पे हो। मिथाइल इथाइल मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, इथाइल और एनी अल्काइल ग्रुप जब जुड़ा हुआ है, यानी पेरेंट और पेरेंट के साथ डायरेक्ट कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, या तो हैलोजन है या फिर मिथाइल इथाइल ऐसे कोई अल्काइल ग्रुप हैं, तब हम क्या करेंगे कि जो प्रेफरेंस देंगे कि किसका नंबर कम होना चाहिए, वो प्रेफरेंस हम ये देंगे कि हैलोजन लिस्ट नंबर के कार्बन पे होने चाहिए। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। अदरवाइज हम ये देखेंगे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर हैलोजन से भी ज्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। उस समय हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिस्ट नंबर के कार्बन पे होना चाहिए, फिर हैलोजन चाहे कहीं भी किसी नंबर के कार्बन पे आए, तब हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लिस्ट नंबर के कार्बन पे होना चाहिए। नियम नेमिंग का ये होता है, एकदम सिंपल नियम है, आप समझ लो। पेरेंट, पेरेंट मतलब मेन चेन कितने कार्बन की है वो, ठीक है। पेरेंट के आगे लगाते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में बाकी आपके कोई भी नाइट्रो ग्रुप को भी हम आगे ही लेते हैं, हैलोजन है तो उसका नाम भी आगे ही लिखते हैं, बाकी कोई भी अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो उसका नाम आगे लिखेंगे, ठीक है। और पेरेंट के लास्ट में लिखते हैं किसका नाम, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप, या हम इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब नियम क्या हुआ कि पहले हम लिखें पेरेंट का नाम और फिर पेरेंट के आगे हम थोड़ा एक मेमोरी एड आपको दे रहे हैं, किसका नाम, पड़ोसी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, और पिताजी के आगे हमें क्या लिखना है, पिताजी के पड़ोसी का नाम, यानी सब्स्टिट्यूएंट। पड़ोसी कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो कुछ भी है वो पड़ोसी हैं, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट का नाम, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पड़ोसी का नाम, ठीक है, विद मकान नंबर। पड़ोसी किस नंबर के कार्बन पे पेरेंट के साथ प्रेजेंट है वो लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम अपनी भाषा में एक मेमोरी एड का नाम दे रहे हैं, मेमोरी एड पड़ोसी का नाम, ठीक है। तो पेरेंट का नाम, पड़ोसी का नाम, विद मकान नंबर, ठीक है। विद मकान नंबर का मतलब हुआ विद हाउस नंबर। हाउस नंबर का मतलब क्या हुआ, जिस नंबर के कार्बन पे पड़ोसी यानी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो, प्लस यहाँ पर पेरेंट के पीछे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को हम एक नया नाम दे रहे हैं, बच्चे का नाम। यानी नेमिंग का नियम क्या है, पहले हम खोजेंगे पेरेंट को और पेरेंट के बाद हम ये देखेंगे कि उस कंपाउंड में बच्चे यानी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो फिलहाल तो हम अल्काइल हैलाइड या हेलोएरिन सी पढ़ रहे हैं, तो हमें मेन फंक्शनल ग्रुप वाला इसमें कोई मिलेगा नहीं। ये मैक्सिमम अगर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तो एल्कीन और अल्काइन ही मिलेगा, और हमको हैलोजन्स मिलेंगे, जो कि हैलोजन हमारे कहाँ जाएंगे, हैलोजन के नाम सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे, यानी पड़ोसी की जगह जाएंगे, और पेरेंट का नाम मिलेगा। फिलहाल हमें जो नेमिंग कर रहे हैं हमें बच्चे का नाम नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल देकर के हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ये नियम जो मैंने आपको बताया है इसको समझना कैसे, आपको मतलब अप्लाई कैसे करना, सिर्फ एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई एक कंपाउंड है नेमिंग करने के लिए, सपोज ये है CH3 CH2 CH2 CO CH3, ठीक है। बच्चे के नाम में भी ये याद रखेंगे कि बच्चे का नाम अगर वॉवेल से है तो पेरेंट का नाम का ई हटा देंगे, और अगर बच्चे का नाम वॉवेल से नहीं शुरू होता है यानी IUPAC नेम बच्चे का, तो पेरेंट के नाम का वॉवेल नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो बच्चे के नाम के आगे हमें एक कंडीशन और याद रखनी है कि यहाँ पर कि रिमूव E from parent if child's name
स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल। अगर चाइल्ड का नेम वॉवेल से शुरू हुआ है तो हम ई हटा देंगे। एक तो ये नियम यहाँ पे याद रखना है हमको, और दूसरा नियम ये याद रखना है कि इफ चाइल्ड नेम इज नॉट स्टार्टेड, चाइल्ड नेम इज नॉट फ्रॉम वॉवेल, यानी वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता है, देन डू नॉट रिमूव ई ऑफ पेरेंट। ई का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पेरेंट आपने पढ़े हैं, पेरेंट का जो नेमिंग होगी वो 3 तरीके के यानी 3 वेराइटीज के होंगे। एल्केन हो सकता है, या तो एल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। सबके लास्ट में ई मिलेगा आपको, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, ई मिलेगा। तो जब हम पेरेंट के नाम के साथ बच्चे का नाम जोड़ेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, तो हमें ये देखना है कि बच्चे का नाम अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है, यानी AEIOU से शुरू हो रहा है। वॉवेल का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। AEIOU से शुरू हो रहा है अगर, तो बच्चे का नाम जब हम पेरेंट के नाम में जोड़ते हैं तो हम क्या ई को हटा देंगे, पेरेंट के नाम के ई को हटा देंगे। अगर पेरेंट का नाम वॉवेल से शुरू नहीं हो रहा है, ये सॉरी, बच्चे का नाम वॉवेल से शुरू नहीं हो रहा है, तो बच्चे का नाम यहाँ जोड़ते समय हम पेरेंट के नाम में से हम ई नहीं हटाएंगे, ई लगे रहने देंगे, और बच्चे का नाम जो भी IUPAC नाम होगा वो हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और पड़ोसी यानी नेबर्स का नाम सब्स्टिट्यूएंट जो भी होंगे उसका नाम। तो अभी हम अभी के कंडीशन में देखते हैं, सपोज हमें इसका नाम लिखना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक CH3 और जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये सपोज हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो हमारे पास नियम ये है कि पेरेंट का नाम, पेरेंट से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और पेरेंट के बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम। अगर आपको कोई प्योर केमिस्ट्री की तरह से पढ़ाएगा तो वो आपको ऐसे समझाएगा कि यहाँ प्रीफिक्स लिख लो, जो भी लिखा जाएगा यहाँ प्रीफिक्स होता है। पेरेंट के लिए बर्ड रूट, फिर ये इन एन, बर्ड रूट के बाद एन इन आइन ऐसा कुछ लिखो, फिर क्या लिखो, सफिक्स लिखो, यानी पीछे जो भी हमने बताया आपको बच्चे का नाम। तो थोड़ा जब ज्यादा टेक्निकल होता है तो आप लोग बोर हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट ये सब की चीजें आपको नहीं समझ में आती, इसलिए हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया है। घर में आप जो बातें यूज करते हैं, जिन चीजों को सुनते रहते हैं, पेरेंट का नाम आपको पता है, बच्चा कौन होता है ये भी पता है, पड़ोसी कौन होता है ये भी पता है, तो ऐसे आप आसानी से उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम, जब हमें कोई कंपाउंड मिलता है नेमिंग के लिए, 2 एग्जांपल हम आपको ऐसे सिंपल से बता रहे हैं, फिर हम ये जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। पहले नेमिंग आप समझ लीजिए, रूल्स क्या होते हैं, अगर आप भूल गए होंगे 10th और 11th के पढ़े हुए, तो एक बार बस रिकॉल करने के लिए है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये खोजेंगे कि इसमें पेरेंट कौन है। तो पेरेंट को खोजने के लिए हम देखेंगे सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है, और जब हम कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन चेन में आना चाहिए। या हम पहले ऐसे खोज लें कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यानी चाइल्ड कौन है, तो यहाँ पे आपको क्या फंक्शनल ग्रुप कोई दिख रहा है, यहाँ पे CO दिख रहा है, तो ये CO क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, या हम इसको कहें ये क्या है, चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कि कौन है। ये सब आपको हेडिंग डाल के ऐसे लिखना नहीं होता है, हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख दिया है। आप तो केवल पेंसिल से निशान लगाइए कि ये चीज है, और हमें अब नेमिंग इस तरह से करनी है। स्टेप्स देखो कि नेमिंग करनी कैसे होती है। तो अभी हमें कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट डिसाइड करनी है, जो कि पेरेंट होंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 ये चेन हो रही है, और अगर इसको फर्स्ट कार्बन मानते हैं या चेन को ऐसे देखते हैं, तो मैक्सिमम जो भी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन होगी वही देखेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन चाहे आप ये वाली ले तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, अगर आप ऐसा लेंगे ऐसा तो भी ये इधर से 2 नंबर पे आ रहा है। तो यानी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें आप देखिए, चाहे तो आप ऐसी ले लें, ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई।
अगर ऐसी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें इसको भी लॉन्गेस्ट चेन मान सकते थे। मैं एक हल्का सा निशान लगा रही हूँ, ऐसा, ये वाला मतलब नीली लाइन वाला, तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी। और दोनों ही, चाहे आप ये वाली लेंगे तब भी आपके 5 ही कार्बन आ रहे हैं, अगर आप ये ले रहे हैं तब भी आपके 5 ही कार्बन आ रहे हैं। यानी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन की है। अगर आपने ये ले ली तो ये इधर से सेकंड नंबर पे है, अगर आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन माना तो ये इधर से सेकंड नंबर पे है। यानी आप किसी को भी ले सकते हो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो। सपोज हमने ये जो हरे से घेरा हुआ है ग्रीन से, इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, यानी पिताजी, इस कंपाउंड में पिताजी कौन है, कितने कार्बन के हैं पिताजी, 1 2 3 4 5 कार्बन वाले पिताजी हैं। 5 कार्बन वाले पिताजी हैं और मतलब पेरेंट हैं। क्या मतलब किस वैरायटी के हैं, पड़ोसी का नाम, बच्चे का नाम, और इधर ये कौन है, पिताजी का नाम। ठीक है, पिताजी के नाम में पड़ोसी का नाम जोड़ देना है विद मकान नंबर, और बच्चे का नाम, बच्चे ने पिताजी की कौन सी उंगली पकड़ रखी है वो करके जोड़ देना है। ठीक है, उंगली मतलब बच्चा पिताजी के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो संख्या भी हमें लिखनी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले पिताजी को छांटेंगे। पिताजी कौन है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, यानी पिताजी हैं पेंट। अब किस वैरायटी के हैं, एन इन आइन में किस वैरायटी के हैं, हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर आपको कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब जगह, तब तो पिताजी एल्केन वैरायटी के हैं। अगर आपको एक भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो इन वैरायटी के हैं, और अगर आपको कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो वो आइन वैरायटी के। तो अभी आपने इनकी 3 प्रजातियां पढ़ी हैं, तो 3 में से किस वैरायटी के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 हैं पेंट, तो क्या लगाएंगे इनके नाम के पीछे, एन इन आइन क्या लगाए, हम यहाँ लगाएंगे। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो पिताजी हैं पेंटेन। अब किसी ने यहाँ पे इन भी मन में सोच लिया होगा कि पिताजी पेंट इन है, ऐसा सोच लिया होगा। ऐसा नहीं है, हमको देखना था, जो डबल बॉन्ड देखना था वो देखना था कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ आप कार्बन कार्बन देखिए, किसी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है वो है सी और ओ के बीच में, तो सी और ओ के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये एल्कीन का डबल बॉन्ड नहीं है। एल्कीन का डबल बॉन्ड होगा तो वो सी और सी के बीच में होगा, जो कि नहीं है। यानी यहाँ सी और सी के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो पिताजी हुए पेंटेन। ठीक है, अब पिताजी के नाम के आगे पड़ोसी का नाम भी लिखते हैं, तो यहाँ पे पड़ोसी को भी छांटो। पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, देखो ये पड़ोसी है। अगर हमने इसको मेन चेन माना, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन है, ये पड़ोसी है। ठीक है, सारे पूरे का पहले आप पोस्टमार्टम कर लीजिए, पूरे जो भी कंपाउंड दिया है नेमिंग के लिए पूरे को आप ध्यान से पहले देख लो, पोस्टमार्टम कर लो उसकी। ऐसे करके आपने रफ वर्क कर लिया, एनालिसिस कर ली। उसके बाद पिताजी के नाम के आगे पड़ोसी का नाम, और फिर किसका नाम जोड़ना है, बच्चे का नाम। तो पड़ोसी, हाँ, पेंटेन हो गए पिताजी। और ये बड़े लेटर से नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखना था, इसलिए हमने पी बिग मिटा के पेंटेन छोटे लेटर से लिखा है। पड़ोसी का नाम क्या है, किस नंबर के कार्बन पे है पड़ोसी, ये वाला ये देखना है। ठीक है, तो नंबरिंग के लिए हमारे पास 2 साइड है, चाहे तो हम इधर से करें नंबरिंग या इधर से करें। तो हम ये देखेंगे हमारा बच्चा यानी मेन फंक्शनल ग्रुप किस नंबर के कार्बन पे है, वो लीस्ट नंबर के कार्बन पे होना चाहिए, हमें उधर से नंबरिंग करनी है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 चौथे नंबर के कार्बन पे आएगा फंक्शनल ग्रुप। अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये ऐसे आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 और 5, यानी ये 2 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 नंबर पे जा रहा है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे तो ये 2 नंबर के कार्बन पे आया। अब ये देखो जो CO कीटोन ग्रुप है ये, ठीक है। कीटोन की पहचान क्या है, अगर आपको नहीं पता है, कीटोन वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ, इधर देखो और इधर देखो। सबसे बढ़िया पहचान है एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए, कार्बन पे खड़े हो गए, इधर आपका मुंह है ऑक्सीजन की तरफ, इधर
एक हाथ इधर, दूसरा हाथ, आजू में भी कार्बन दिख रहा है और बाजू में भी कार्बन। आप कहोगे हाइड्रोजन दिख रहा है, नो, बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनता हमेशा। हाइड्रोजन तो यहाँ और यहाँ है, बॉन्ड कार्बन कार्बन बना रहा है। ये जो H2 लिखा है वो यहाँ वाली और यहाँ की हाइड्रोजन को समेट के लिखा गया है, तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। कौन सा हुआ, इस कार्बन पे खड़े हो या मूव किया, इधर देखा इधर भी कार्बन, आजू में भी कार्बन है, बाजू में भी कार्बन है, यानी ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है, इसका मतलब है इसका IUPAC नाम होगा ओन, ठीक है। अगर इसका ओन नाम होगा तो इसका नाम वोवेल से शुरू हो रहा है। वोवेल से शुरू हो रहा है तो फिर नियम क्या है, हमने क्या बताया, अगर वोवेल से शुरू हो रहा है तो पिताजी के नाम का ई हटा दो, ई हटा दो और ओन लगा दो, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप किस नंबर के कार्बन पे है वो पोजीशन भी लिखनी है, इसलिए हमने थोड़ी जगह छोड़ करके बच्चे का नाम लिखा है, ठीक। तो बच्चे का नाम किस नंबर के कार्बन पे जुड़ा है बच्चा, सेकंड कार्बन पे, तो हम यहाँ पे पेंटेन टू ओन इस तरह से लिखेंगे। अब पड़ोसी का देखेंगे, पड़ोसी कौन सा है, एक कार्बन वाला पड़ोसी है, इसका नाम है मिथाइल। तो पड़ोसी है मिथाइल, पड़ोसी का नाम पहले लिखते हैं पिताजी से पहले। तो अभी इसके आगे कुछ और नहीं लिखना है, तो पहला लेटर हमारा बड़ा होगा, तो मिथाइल, ये पेंटेन टू ऑन। अब मिथाइल किस नंबर के कार्बन पे है, यानी पड़ोसी का मकान नंबर क्या है, पड़ोसी का मकान नंबर है कितना, ये देखो आपने नंबरिंग की थी, मकान नंबर 4, यानी 4 नंबर पे है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 4 मिथाइल पेंटेन टू ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी नेमिंग, अभी आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं। नेमिंग का नियम है, पेरेंट का नाम लिखना है, पेरेंट में किस वैरायटी के पेरेंट हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिस भी वैरायटी के हैं वो लिखना है। फिर पेरेंट के नाम का ई हटा करके बच्चे का नाम लिख देना। अगर बच्चे का नाम वोवेल से शुरू हो रहा, नहीं शुरू हो रहा तो ई नहीं हटाएंगे। और पड़ोसी का नाम कहाँ लिखना है, पेरेंट यानी पिताजी के नाम से पहले लिखना है, और किस नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है वो लिखना है। फंक्शनल ग्रुप यानी बच्चा किस नंबर की, कौन सी उंगली पकड़े है पिताजी का, कौन सा कार्बन पकड़ के चल रहा है बच्चा, तो वो वाला लिखना है। अब बच्चे जब मार्केट में पिताजी के साथ जाते हैं ना, तो पिताजी की उंगली पकड़ के जाते हैं ना, खो ना जाए, तो बच्चा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पिताजी की उंगली, कौन सी उंगली पकड़े है वही लिखना है आपको। सिंपल सा बात है। नेमिंग का नियम क्या है, आप पिताजी के साथ अपने गली मोहल्ले में तो घूमते हो, बस देख लो कि ये हमारे पिताजी हैं, हम इनके बच्चे हैं और वो पड़ोसी हैं, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। नेमिंग का नियम याद हो गया आपको, पिताजी के नाम के पहले पड़ोसी का नाम, पड़ोसी का मकान नंबर लिखना है, बच्चे का नाम, बच्चे ने पिताजी की कौन सी उंगली पकड़ रखी है वो लिखना है, बस ये। और नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि बच्चा यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो भी है वो लीस्ट नंबर के कार्बन पे आए। वैसे भी घरों में क्या होता है, सबसे ज्यादा देखभाल, सबसे ज्यादा केयर किसकी होती है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, बच्चे पे किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ नेमिंग में भी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे पे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा नंबरिंग हमें उस हिसाब से करनी है, लीस्ट नंबर के कार्बन पे आए। घर में हम जब रहते हैं बच्चे को देखते हैं, बच्चे को कम से कम असुविधा होनी चाहिए, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, बच्चा रोना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यानी घर में हम कहाँ पे पूरा फोकस करते हैं, बच्चे पे करते हैं। वैसे यहाँ पे पूरा फोकस कहाँ करेंगे, बच्चे पे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे करेंगे, यानी नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से बच्चे को दिक्कत ना हो, यानी बच्चा लिस्ट नंबर के कार्बन पे आए। सिंपल सी नेमिंग है, पिताजी, पड़ोसी और बच्चे, सबका नाम एक साथ जोड़ना है क्रम से, पहले पड़ोसी का, फिर पिताजी का, फिर बच्चे का। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले पिताजी का करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का करेंगे, कहाँ कहाँ पड़ोसी हैं, कौन कौन से हैं उनका करेंगे, ठीक है। एक और हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं इसी का। सपोज हमारे पास नेमिंग के लिए कंपाउंड है CH3, CH2, C, Cl, CH, CH3, CH2, Cl, ठीक है। अभी थोड़ा हम कार्बन देख लेते हैं, यहाँ पे एक कार्बन कम है, चलो हम यहाँ पे एक और ये लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, पड़ोसी को पहचानेंगे, बच्चों को पहचानेंगे और फंक्शनल ग्रुप मैन क्या है उसको पहचानेंगे। तो 11th में आपने प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ रखी है फंक्शनल ग्रुप की, नहीं पढ़ी है तो आप एक बार देखिए, एनसीईआरटी की बुक में दी गई है 11th में, ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, वैसे आप देख रहे हैं तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये और ये CN, ठीक है।
तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी लिस्ट आप देखेंगे, हैलोजन तो हमेशा पड़ोसी की जगह लेता है, इधर सब्स्टिट्यूएंट की जगह लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले खोजो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका CN, ठीक। अब लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे और पड़ोसियों को ढूंढेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे कार्बन की देखिए जो सबसे बड़ी हो, गिनिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली, यही लॉन्गेस्ट चेन है, यानी ये पिताजी हो गए, ये पिताजी हो गए, ठीक है, पेरेंट हो गए। और अब पड़ोसी की बात आती है, फंक्शनल ग्रुप आपने पहचान लिया, कौन सा है, ये जो आपने ये घेरा है CN से, चलो अलग अलग से घेर देते हैं। ये हो गया ब्लैक से, जिसको हमने ऐसे गोला बनाया है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप यानी चाइल्ड, बच्चा। और पड़ोसी है, ये तो मेन चेन हो गई यानी पेरेंट हो गए। अब आपने कंपाउंड में पेरेंट को पहचान लिया, फंक्शनल ग्रुप यानी बच्चे को पहचान लिया। अब एक ये पड़ोसी, एक ये पड़ोसी और एक ये पड़ोसी, तीन पड़ोसी हैं, ठीक है। तीनों को मकान नंबर के सहित लिखना, यानी किस नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है वो लिखना है। फंक्शनल ग्रुप हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लिस्ट नंबर के कार्बन पे आए। तो अगर आपका नियम आपको नहीं आता है तो याद कर लो कि चाहे CN हो, CO NH2 हो या CHO हो या COOH हो, नियम ये है कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो इन्हीं का कार्बन फर्स्ट कार्बन माना जाएगा, यानी नंबरिंग में यही कार्बन फर्स्ट होगा, ये नियम है। तो अभी क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है, इसका IUPAC नाम नाइट्राइल है। वैसे साइनो, कॉमन नेम साइनो, IUPAC नाम क्या है इसका, नाइट्राइल नाम है, ठीक है। अब आपको नेमिंग का नियम क्या पता है, नेमिंग का नियम आपको ये पता है, पिताजी को खोजो, पिताजी का नाम लिखो, फिर पड़ोसी का नाम लिखो और उधर पिताजी के पीछे बच्चे का नाम लिख दो, और बच्चे ने कौन सी उंगली पकड़ी है ये लिख दो। तो यहाँ तो डिसाइडेड है कि यही फर्स्ट कार्बन है, तो हम नंबरिंग करेंगे किधर से, इधर से, क्योंकि नियम ये बोलता है कि इधर ही से नंबरिंग करनी है, यानी 1 2 और ये 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग हो गई। पिताजी का नाम, कौन सा नाम है पिताजी का, देखो सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कितने कार्बन के, 6 कार्बन वाले पिताजी है और सिंगल बॉन्ड वाले पिताजी है, यानी पिताजी का नाम क्या हो गया, एल्केन से मिलता जुलता, यानी हेक्स, और हेक्स के आगे हमें लगाना है एन। केमिस्ट्री की भाषा में जब आपको ये नियम बताया जाएगा तो बताया जाएगा वर्ड रूट लिखो, फिर वर्ड रूट में एन इन आयन जोड़ो। तो केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे तो यही वर्ड रूट हो गया, और हमने वर्ड रूट में एन इन आयन को मिला, ये प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स के चक्कर में अपने दिमाग का पूरा दही हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हमने इसको एल्केन यानी ANE लगाना है। वैरायटी कौन सी है पिताजी की, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड वाले नहीं है, ना ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। तो पिताजी का नाम यहाँ पे क्या हो गया, हेक्स एन, हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स, और ANE ये केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो प्राइमरी सफिक्स ये लगाया, ये वर्ड रूट है, ठीक है। नहीं तो सीधे बोल दो कि हेक्स किस वैरायटी के हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन वैरायटी, एल्केन वैरायटी है, मतलब हेक्स एन पिताजी का नाम हो गया। अब बच्चे का नाम पिताजी के नाम के पीछे लिखना है, लेकिन बच्चे का नाम सावधानी से पिताजी के नाम के साथ में जोड़ना है। पहले देख लेना है बच्चा कैसा है, बदमाश है या नहीं है, ठीक है। अगर बॉबिल से बदमाश वाला बच्चा है तो उसका नाम बॉबिल से शुरू हो रहा होगा, बदमाश मतलब शैतान बच्चा। अगर बच्चा शैतान है तो उसका नाम बॉबिल से शुरू हो रहा है, तो पिताजी का नाम का ई हटा देंगे। अगर बच्चा सीधा सच्चा है यानी उसका नाम बॉबिल से शुरू नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, पिताजी के नाम का ई नहीं हटाएंगे और जोड़ देंगे। अभी की कंडीशन में जो बच्चा है उसका नाम है नाइट्राइल, IUPAC नाम है नाइट्राइल, यानी देखा ध्यान से बॉबिल से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें इसका ई नहीं हटाना है, बच्चे का नाम सीधा सा जोड़ देना है, यानी हेक्सेन और नाइट्राइल ऐसे लिख देना है। और पोजीशन 1 ही है इसलिए हम 1 नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जहां भी रहेगा ये पिताजी के सिर पे चढ़ के रहेगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगा, क्योंकि ये नियम कहता है। हो गया। अब पड़ोसी का नाम, देखो इतनी चीजें हो गई आपकी, आपने पिताजी का नाम लिख लिया और बच्चे का नाम लिख दिया। अब बचा पड़ोसी का नाम।
तो पड़ोसी का नाम, अब पड़ोसी जब ज्यादा होंगे तो हमें क्या करना है, ये देखना है पड़ोसी का नाम विद हाउस नंबर, और ये एक चीज और, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, पड़ोसी का नाम मकान नंबर के साथ लिखना है और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे 3 पड़ोसी हैं। कौन कौन से 3 पड़ोसी हैं? एक पड़ोसी का नाम है क्लोरो, एक पड़ोसी का नाम है ब्रोमो, और एक पड़ोसी का नाम है मिथाइल। एक पड़ोसी, 2 पड़ोसी, 3 पड़ोसी। ठीक है, जो क्लोरो वाला पड़ोसी है वो 4 नंबर कार्बन पे है, यानी इसका मकान नंबर है 4। और ब्रोमो वाला पड़ोसी भी 4 पर ही है, इसका भी मकान नंबर 4 है। और मिथाइल वाला पड़ोसी वो 3 नंबर के कार्बन पे है, यानी इसका मकान नंबर 3 है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा रफ वर्क हो गया। पिताजी के नाम के पहले हमें पड़ोसियों का नाम लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये 3 पड़ोसी में सबसे पहले कौन सा आएगा? ब्रोमो आएगा। तो हम इसका नाम लिखेंगे क्या? 4 ब्रोमो। एंड फिर आएगा क्लोरो, तो यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाएंगे 4 क्लोरो। फिर आएगा नाम मिथाइल का, तो 3 मिथाइल। हेक्सेन नाइट्राइल, ये नाम हो गया। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। तब आपको नेमिंग के नियम याद हो गए होंगे। पिताजी का नाम, फिर पिताजी के पीछे बच्चे का नाम। बच्चे का नाम जोड़ने से पहले क्या देखेंगे, बच्चा शैतान है क्या? अगर शैतान है यानी AEIOU से उसका नाम शुरू हो रहा है तो पिताजी के नाम का ई हटा दिया जाएगा। बच्चा सीधा सच्चा ईमानदार है, शैतानी नहीं करता है, तो फिर क्या करेंगे, पिताजी के नाम का ई बना रहने देंगे। तो ई सहित हम लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ई नहीं हटाया है क्योंकि वो नाइट्राइल। ठीक है, पड़ोसियों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे और विद मकान नंबर लिख देंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पड़ोसी होगा, यानी पड़ोसी में भी चेन निकल रही हो या सब्स्टिट्यूटेड पड़ोसी हो, तब हम क्या करेंगे, पड़ोसी का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी अभी हमने ऐसे खुले में लिख दिया है, अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड पड़ोसी होगा तो हम क्या करेंगे, उसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इस तरह से बंद करके। और जो पड़ोसी की पोजीशन है वो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और अगर 2 कॉम्प्लेक्स पड़ोसी साथ साथ प्रेजेंट हैं तो डाई की जगह बिस ट्राइस टेट्राकिस ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं, बाई डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं। सिंपल पड़ोसी हैं, 2-2 हैं, एक जैसे हैं, तो हम डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स पड़ोसी यानी सब्स्टिट्यूटेड पड़ोसी है तो डाई की जगह हम बिस ट्राइस टेट्राकिस इस तरीके के शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरी वैरायटी के, एल्कीन वैरायटी के आपको कोई पड़ोसी मिल गए, ये पिताजी मिल गए, सॉरी पड़ोसी नहीं, तो उनकी नेमिंग एक, चलिए वो भी देख लो एल्केन की, बाकी की फिर आपको आ ही जाएगी। एल्कीन अगर है तब क्या होगा नेमिंग में, सपोज आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। ठीक है, और हम यहाँ कर देते हैं ये, और यहाँ लगा देते हैं हम ये। ठीक है, चलिए इसकी नेमिंग सपोज हमें करनी है। ठीक है, एक सिंपल सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैसे ही आइडेंटिफाई कर ले, एक पेंसिल ले ले हाथ में, कितने पड़ोसी हैं, बच्चा मेन कौन सा है। अब देखो यहाँ 2-2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, एक COOH दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट डबल बॉन्ड सबसे लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में, और फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये इसकी हम प्रायोरिटी पहले देंगे, यानी ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये बच्चा है। सबसे पहले हमने पहचान लिया बच्चे को। ठीक है, अब पिताजी को पहचानो, पिताजी कौन है। पिताजी को देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको कहाँ से मिली, अगर यहाँ से चले तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, यहाँ से चलते हैं तब भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मिल रही है। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से आए पहले इधर गए फिर उधर गए, तो हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ऐसा नहीं करेंगे। एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे,
इधर से चले तो चाहे इधर घूम लो, इधर से गए इधर घूमे तो तुम्हें कितने कार्बन मिल गए, 1 2 3 ही मिल रहे हैं। और इधर से चले 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो फिर हम कहाँ से चलेंगे, या तो इधर से ऐसे जाएं या फिर सीधे जाएं। जैसे भी जाओ दोनों चेन सेम है। अगर ये तो तुम्हारी 6 की है तो ये 2 नंबर के पे CH3 लटक रहा है। अगर यहाँ से चले हो तो ये 6 की है तो ये 2 नंबर पे लटक रहा है CH3 इधर से। ठीक है, तो कोई भी हम एक मान लेते हैं। चलो हमने इसको मान लिया कि ये हैं हमारे कौन, पेरेंट यानी पिताजी। तो पिताजी कितने, और पिताजी के बाद अब हम आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप यानी बच्चे। सॉरी, बच्चे को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बच्चा ये है और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पिताजी हैं। और ये पड़ोसी है, कौन है, जो बच गए वो पड़ोसी। तो जो मेन चेन में नहीं है वो सब पड़ोसी हैं। ये जो पिताजी के साथ में ऐसे ही लटक रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, ये पड़ोसी। ठीक है, अब जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग का नियम क्या है, सबसे पहले पिताजी का नाम और वैरायटी के साथ में लिखना है, सरनेम सहित लिखना है। तो पिताजी का नाम और वैरायटी यानी सरनेम क्या है, इन तीन में से कोई एक होगी। देखो कौन सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड चेक करो, यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड मिल गया। इसका मतलब पिताजी किस वैरायटी के हैं, एल्कीन वैरायटी के हैं। ठीक है, तो पिताजी का नाम एल्कीन है। एल्कीन मतलब कितने कार्बन की एल्कीन है, वो ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एल्कीन है। तो पिताजी का नाम हो गया हेक्सइन। अब हम ये देखेंगे, बीच में जगह छोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि हमें इन की पोजीशन भी लिखनी है, इसलिए हमने जगह छोड़ दी। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे क्या नाम है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अभी आपने नियम पढ़ा कि यही कार्बन फर्स्ट होता है, तो फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH। ठीक है, तो ये है ओइक एसिड, इसका नाम ओइक एसिड, IUPAC नाम ओइक एसिड है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में नियम ये है कि यही फर्स्ट है, तो नंबरिंग हम करने का किधर से लगाएंगे हिसाब किताब, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और एक ये 6 नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो ओइक एसिड, तो बच्चे का नाम है ओइक एसिड। बच्चे का नाम पिताजी के नाम के साथ में जोड़ना है। जोड़ने से पहले देखना है बच्चा बदमाश वाला है यानी शैतान वाला है या बिना शैतान वाला है। तो बच्चा शैतान वाला है, क्योंकि ओइक एसिड से नाम मतलब वोबिल से नाम शुरू हो रहा है, AEIOU से नाम शुरू हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, पिताजी के नाम का ई हटा देंगे और बच्चे का नाम का क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, ये जोड़ देंगे। ठीक है, अब पिताजी के नाम में जो इन लगा था, इसकी पोजीशन क्या है वो लिख देंगे। ये देखो डबल बॉन्ड जो है वो 3 और 4 के बीच में है, 3 4 कार्बन के बीच में है। तो डबल बॉन्ड को हम इस तरह से नेमिंग करते हैं कि जो कम नंबर का कार्बन है वो उस पे लिखते हैं। 3 और 4 के बीच में है तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्स 3इन, 4इन नहीं लिखेंगे। कब 3 और 4, ये देखेंगे किस किस कार्बन के बीच में, 3 4 के बीच में, तो हम 3 लिखेंगे। मतलब ये माना जाता है कि 3 से स्टार्ट हुआ 4 तक चला, तो स्टार्टिंग वाला कार्बन लिखते हैं। तो हेक्स 3इन ओइक एसिड। यही नियम ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा, कम नंबर वाले कार्बन को आयन लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी संख्या है वो लिखेंगे। तो पिताजी की नेमिंग हो गई, बच्चे की नेमिंग हो गई। अब बचे हैं 2 पड़ोसी। 2 पड़ोसी कौन से हैं, रफ वर्क कर लेते हैं। एक पड़ोसी का नाम है क्लोरो और दूसरे पड़ोसी का नाम है मिथाइल। जो क्लोरो वाला पड़ोसी है उसका मकान नंबर है क्या, 4, और जो मिथाइल वाला पड़ोसी है उसका मकान नंबर है 5। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ हम इनको सेट कर देंगे। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा, 4 क्लोरो पहले आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 क्लोरो, 5 मिथाइल, हेक्सेन, 3 इन ओइक एसिड। तो ये नाम हो गया हमारा इस कंपाउंड का। अभी आपने समझ लिए होंगे कि नेमिंग के नियम क्या होते हैं। इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए जितने भी हैलोजन की अभी नेमिंग दे रहे हैं या आगे आप ओइक एसिड में पढ़ेंगे यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे या एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, यही नियम सब फॉलो होंगे। एल्डिहाइड का है तब भी यही नियम, एमाइड है तब भी यही नियम, साइनाइड है तब भी यही नियम
फॉलो होंगे, केवल आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप। बाकी में क्या देखते हैं, अगर अल्कोहल है या कीटोन है तो हम ये नहीं देखते कि अल्कोहल और कीटोन एक नंबर पे ही हो, फिर हम नंबरिंग बस उधर से देखेंगे कि किधर से करें कि वो कम नंबर के कार्बन पे आए। दोनों तरफ से हम कर सकते हैं नंबरिंग, पर इनके केसेस में हम वहीं पर नंबरिंग करेंगे, एक नंबर इसी को मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नंबरिंग में। ठीक है, तो चलिए अभी हमने इनको पीटी करा ली थी, अब हम देखते हैं इसी हिसाब से जैसे अभी आपने नेमिंग की थी उसी के हिसाब से करते हैं। तो इनका नाम क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम खोजेंगे यहाँ पे पिताजी का नाम और बच्चे का नाम और पड़ोसी का नाम। तो फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, एक पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी ये है। ठीक है, जब हैलोजन और मिथा मतलब अल्काइल ग्रुप पड़ोसी होते हैं तो जो प्रायोरिटी डिसाइड होगी वो हैलोजन के हिसाब से होगी। ठीक है, तो हम ये इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे कि जो हमारा हैलोजन वाला पड़ोसी है वो कम नंबर के कार्बन पे आए। तो और पहले हम इसके पहले पिताजी को और छांट लें। पिताजी कौन है यहाँ पर, अगर हम पिताजी को देखें तो सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई, 1 2 3 4। पड़ोसी को बाद में देखते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, सेम थिंग। अब नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया आपका बच्चा, ये हो गया आपका पड़ोसी और ये हो गए आपके पिताजी। सबसे पहले ये एनालिसिस आपको करनी है। तो पिताजी का नाम हो गया ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ब्यूटेन नाम हो गया पिताजी का। बच्चा कोई है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। पड़ोसी, ये बच्चा नहीं है, मतलब हम इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, पर ये एक्चुअली में बच्चा काउंट नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाता है। तो चलिए इसको चाइल्ड नहीं लगता है, यानी फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये, बट प्रायोरिटी हम इसको देंगे जब हम इनको इधर लिखेंगे। तो इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो चलिए करिए, यहाँ पे हो गया ये कम नंबर पे आना चाहिए। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 आएगी, और अगर उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3 4। यानी कौन सी नंबरिंग सही है, जिधर से क्लोरो भाई साहब कम नंबर के कार्बन पे आ रहे हैं, यानी ये नंबरिंग सही है। तो ये 2 नंबर के कार्बन पे आ गए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक पड़ोसी है क्लोरो और एक पड़ोसी है मिथाइल। तो अल्फा वो भी कौन सा क्लोरो, 3 क्लोरो और 2 क्लोरो और 3 मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे मिला करके लिखेंगे या बीच में ऐसे गैप नहीं लिखेंगे। तो ये नाम हो गया, इसका पूरा हो गया। चेक कर लो, पिताजी का नाम हो गया, 2 पड़ोसी है उनका नाम हो गया, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कुछ रह नहीं गया। ऐसे करके हमें चेक भी कर लेना होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, वो वैरायटी भी लिखनी है, क्वेश्चन में था। तो ये अल्काइल हैलाइड है, देखो कौन सा वाला है, देखिए ध्यान से। Cl किससे अटैच है, Cl से अटैच, देखो पहचान ये ऐसे करा करो, अगर CH2Cl है या CH3Cl है, यानी ये जो Cl जुड़ा है इधर CH2, ये कहीं भी फिर कितनी भी चेन हो, कहीं भी कोई भी चेन हो, कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है Cl से अटैच क्या है। अगर CH2Cl या CH3Cl कुछ भी है, CH3Cl के साथ यहाँ बॉन्ड नहीं होगा, CH2Cl है तो यहाँ बॉन्ड हो सकता है, तो ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अगर यहाँ पर CHCl है तो ये सेकेंडरी, और CCl है तो ये टर्शरी। ठीक है, बस आपको यही पहचान है, CH2Cl, CHCl और CCl। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, CHCl है, इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये भी पहचान लिया आपने। एक काम हो गया आपका। अब चलिए दूसरी नेमिंग दी गई है आपको, लिख लीजिए फटाफट, अपनी बुक उठा करके देखिए, बुक सामने रखिए अपने और उसमें से लिखिए। नंबर 2 है CH3 CH2C
नंबर 2 है आपका CH3 CH2 CH, फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है CH3 CH2 CH, CH के बाद ब्रैकेट है ना, CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस, CH3 अकेला है, होल ट्वाइस नहीं है, CH3 ब्रैकेट में बंद है, फिर CH है, फिर C2H5 ब्रैकेट में बंद है, और फिर Cl। ये दिया है आपको, इसकी नेमिंग आपको करनी है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको पीटी करा लेनी चाहिए थोड़ा सा, कौन कौन सी चीजें पिताजी के साथ में लटक रही हैं यानी पड़ोसी हैं, उनको देख करके थोड़ा सा कर लेना चाहिए। ये CH3 है, इसको लिखिए CH3, ये CH2 है, लिखिए CH2, ये CH है, यही लिखिए CH। ये जो ब्रैकेट में बंद CH3 है, ये कहीं लटक रहा है पिताजी के साथ में, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 तो नहीं हो सकती कि ये कार्बन यहाँ भी जुड़ा है और उधर भी जुड़ा है, यानी ये कार्बन यहाँ पर जुड़ा है, तो इसको यहाँ नीचे लटका देते हैं, CH3 जो ब्रैकेट में बंद है हमने उसको यहाँ लटका दिया। फिर आई CH की बारी, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर C2H5 ये लटक ब्रैकेट में बंद है, मतलब इस कार्बन से लटक रहा है कहीं, तो हम नीचे ना लटका के इसको यहीं पर कर दें C2H5 ऐसा, ठीक है। और फिर है Cl, तो Cl को हमने लगा दिया यहाँ, Cl लगा है, इसका मतलब ये जो Cl है वो कहाँ है, इस कार्बन पे है, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है भाई साहब, ठीक है। तो ये जो C2H5 है वो भी इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये जो Cl है ये भी इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब आपको क्लियर पिक्चर थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। तो मैन देखिए यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की कर रहे हो, आपको हेलो एल्केन ही मिलेंगे या हेलो एरिन मिलेंगे। पड़ोसी देखना है और हमें पिताजी की पहचान करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में देखिए 2 3 4 5 6, और इधर से चलेंगे तो 2 3 4 और 5, 2 3 4 5, और सीधे जाएंगे तो 2 3 4 5 6, यानी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये पिताजी हो गए, है ना, ये पिताजी हो गए, और एक पड़ोसी ये हो गए, और दूसरे पड़ोसी वो हो गए। जहाँ पे जब ज्यादा दबदबा किस पड़ोसी का होगा, क्लोरो वाले का होगा, या हम कहेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उनका होगा, ठीक है। तो चलिए, पिताजी का नाम 2 3 4 5 6, अब किस वैरायटी के पिताजी हैं ये भी देख लो। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन वैरायटी है पिताजी की, डबल बॉन्ड है एक भी तो एल्कीन वैरायटी है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। यहाँ किस वैरायटी के हैं पिताजी, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी पिताजी एल्केन वैरायटी के हैं, यानी पिताजी के नाम में सरनेम क्या लगेगा, ANE लगेगा, यानी टोटल कार्बन थे 2 3 4 5 6 थे, तो पिताजी हो गए हेक्सेन, ANE। पड़ोसी हो गए, एक पड़ोसी। अब नंबरिंग किधर से करें, जहाँ पे क्लोरो कम नंबर पे आए उधर से करेंगे। तो नंबरिंग करने चले जब हम, तो नंबरिंग के लिए हमें मिला 1 2 3 4 5, गलत हो गई नंबरिंग। देखिए यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 1 2 2 नंबर इधर जाएंगे, 1 2, ये हो गया 3, और ये हुआ 4, और ये हुआ 5, और ये हुआ 6, तभी तो वो पिताजी हेक्सेन। तो ये क्लोरो किस नंबर पे आया, 3 पर, तो इनका नाम हो गया 3 क्लोरो एंड 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब ये देखिए कि इनकी वैरायटी कौन कौन से तरीके का ये है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, अल्काइल है, एराइलिक है, बिनाइलिक है, कैसा है ये। तो ये अल्काइल हैलाइड है आपका, और क्योंकि sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, और Cl जुड़ा है, और Cl किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से है। एक कार्बन 4 एटम से जुड़ा है, 1 2 3 और 1 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और Cl किससे जुड़ा है, पहचान हमने क्या बताई थी आपको, CH2Cl हो या CHCl हो या CCl हो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, CHCl मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड।
ठीक है, चलिए नंबर 3 देखिए। तो नेक्स्ट है आपका नंबर 3। देखिए ये है थर्ड, क्या दिया है स्ट्रक्चर, CH3 CH2 C, CH3 का होल ट्वाइस CH2I, CH3 CH2 C, CH3 का होल ट्वाइस CH2I। ठीक है, अब हमें देखना है वही, सबसे पहले पिताजी को पहचान लें, पड़ोसियों को पहचान लें और फंक्शनल ग्रुप को पहचान लें, फिर सबको अरेंज कर दें। सबसे पहले पड़ोसियों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर पिताजी, या फिर पहले पिताजी को लिखो, पिताजी के पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में पड़ोसी, फिर बच्चों का नाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इनको क्लियर पिक्चर बना लेते हैं। जब भी हो नेमिंग करने के लिए कंफ्यूजन, ऐसा जरूर कर लो। सी, ये CH3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब, अब वो भी ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब ये पिताजी की चेन में कहीं लटक रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट में बंद है, यानी ये दोनों इस कार्बन पे लटक रहे हैं। देख लो कैसे पता चला, इसी कार्बन पे लटक रहे हैं, इस पे क्यों नहीं लटक रहे, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 2 और एक 3 और एक इधर बॉन्ड बनेगा कार्बन से, तो 4 ऑलरेडी हो रही है। ये कार्बन बेचारा इधर एक बॉन्ड कार्बन से बना रहा है और 2 फिर ये हैं जो लटक रहे हैं, मतलब एक CH3 यहाँ लटक रहा है और एक CH3 यहाँ लटक रहा है और CH2I। ऐसे पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो आपको अब कहीं गड़बड़ी नहीं दिखाई देगी। ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये आपको पता चल रहा है। कार्बन की गिनती कर लो, इस कार्बन के 2 3 4 यानी सिंगल बॉन्ड है, ऐसे करके 4 कार्बन की 4 बैलेंसी हो रही है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है। चलिए अब पिताजी का नाम, कौन है पिताजी, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4, यहाँ से चले, यहाँ से भी चल सकते हैं, 1 2 3, यहाँ से चले इधर भी जा सकते हैं, 1 2 3, यहाँ से इधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो I है वो हमारा मेन चेन में रहना चाहिए। ठीक है, ये भी देखना है। तो I मेन चेन में कब रहेगा, जब हम ये चेन डिसाइड करें कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, I मेन चेन में और सबसे लंबी चेन भी है। अगर हम I को ऐसे लेके चलते हैं तो 1 2 3 ही रहेंगे, इधर आए तो 1 2 3, पर ऐसे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं, मतलब ये ऐसा हो गया। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, पड़ोसी कौन हो गए फिर, ये तो हो गए पिताजी, पड़ोसी हो गए एक ये पड़ोसी और एक ये पड़ोसी। ठीक है, अब दोनों पड़ोसी एक ही नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, दोनों का मकान नंबर एक ही मकान में 2 2 किराएदार रह रहे हैं ना, 2 पड़ोसी रह रहे हैं। ठीक, अब नंबरिंग हम कर लें, किसको नंबरिंग देंगे, ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो सबसे पहले पिताजी का नाम, 4 कार्बन वाले पिताजी हैं तो पिताजी का नाम हो गया ब्यूटेन। कौन सी वैरायटी के हैं, एन इन आइन में किस वैरायटी के हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब ANE, पिताजी का सरनेम ANE, ब्यूटेन वैरायटी हो गई इनकी, एन वैरायटी हो गई, तो ब्यूटेन। बच्चे का नाम, कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं यहाँ पे, 2 पड़ोसी हैं और दोनों ही मिथाइल हैं। एक पड़ोसी ये और है, देखो बेटा छूटा जा रहा है, I, ये भी तो पड़ोसी है, ये वाला, ये। ठीक, तो एक पड़ोसी है आइडो और एक मिथाइल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है, ABCDEFGHI, यानी आइडो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, यानी 1 आइडो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। हो गया, सबका नाम यहाँ लिख गया, कोई छूटा तो नहीं है, देख लो, इस पड़ोसी को भी लिख दिया, इस पड़ोसी को भी लिख दिया।
अब दोनों पड़ोसी एक जैसे थे तो हमने डाई मिथाइल लिखा, मतलब इनका भी वही नाम है मिथाइल, इनका भी, यानी दो दो मिथाइल है। जैसे आपके क्लास में दो दो बच्चे पढ़ते हैं, कशिश कशिश फर्स्ट कशिश सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डाई लिख देंगे, डाई मिथाइल, है ना, ऐसे कर देंगे। देन नेक्स्ट है 4। अच्छा, अभी इसका वो देखना है कि इसका ये कौन सा वाला है एल्काइल हैलाइड, तो कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए तो। किसी ने टर्सरी भी पहचान लिया होगा इसको तुरंत से। देखो यहाँ पे आई किससे जुड़ा है, CH2 है, यानी आई जिससे जुड़ा है वो CH2 है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। चलिए, नंबर 4 है 4, ये है CH3 होल थ्राइस C, फिर है CH2, CH3 होल थ्राइस C, CH2 CH Br C6H5। ठीक है, ऐसे में कुछ समझ नहीं आता है तो जितने ब्रैकेट में है, यानी जो लटक रहे हैं वो सब ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो उनको क्या कर लें, हम थोड़ा पिक्चर क्लियर कर लें पहले, उनका हिसाब किताब सबको पीटी करवा दें, है ना। तो पीटी जब हम करवाएंगे तो इस कार्बन पे CH3 होल थ्राइस लिखा हुआ है, फिर C बना है, और यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये CH3 लटक रहे हैं, यानी C और C के ऊपर 3 CH3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और एक CH3 को हमने इधर। अब इसके बाद है CH2, तो ये CH2 लगा दिया। देन नेक्स्ट है CH लगा दिया। अब हमने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल क्यों नहीं लगाया, वो हम यहीं पे देख लेंगे कि 1 2 3 4 बैलेंसी है तो सिंगल ही बॉन्ड लगा। ये कार्बन है, CH2 लिखा है, 1 2 यानी सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। इस तरह से हिसाब भी लगा लेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगाना है नहीं लगाना। Br ब्रैकेट में बंद है, इस कार्बन के बाद है तो यहीं लटक रहा है, इसका मतलब Br को यहाँ लटका दो। फिर C6H5 का है तो C6H5 की जगह आप चाहो बेंजीन बना दो, और चाहे तो C6H5 लिखा रहने दो। अभी एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको नेमिंग करने के लिए। ठीक है, अब नेमिंग का देख लीजिए, अगर ब्रोमीन डायरेक्ट इस पर अटैच्ड होता तो ये हेलो एरिन होता, ब्रोमीन अगर यहाँ अटैच्ड है तो फिर ये हेलो एल्केन है। ठीक है, अभी कौन सा वाला है ये, देखो ये इसमें आपने पढ़ा है बेंजाइलिक ग्रुप पढ़ा है ना, ऐसा होता है C6H5CH2, ये बेंजाइलिक ग्रुप कहलाता है। और बेंजाइलिक ग्रुप पे के ही कार्बन पे अगर Br अटैच है तो ये कैसा कार्बन, ये कैसा हेलोजन हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हुआ। और बेंजाइलिक अगर है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो तो ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर बेंजाइलिक हैलाइड है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी बताना है। तो बेंजाइलिक में ही कौन सा है, बेंजाइलिक की पहचान आपने कर ली ना, C6H5CH2, तो वो बेंजाइलिक ग्रुप होता है। और यहाँ पे बेंजाइल में C6H5CH2 में यहीं पर Br जुड़ा हुआ है और H रिप्लेस हो गया है, तो ये CHBr मतलब ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये बेंजाइलिक हुआ। और बेंजाइलिक में कौन सा हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो सेकेंडरी की पहचान है CHBr, यानी ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब रही बात नेमिंग की, तो नेमिंग में हम ये बेंजीन भी आ गई, ये भी आ गया, पेरेंट यानी पिताजी किसको मानेंगे, बेंजीन को मानेंगे कि इसको मानेंगे। तो यहाँ पे अगर Br डायरेक्ट इससे अटैच्ड हो गया होता तो हम सोचते, अभी क्या है Br यहाँ अटैच है तो जो एल्काइल पार्ट है वही पिताजी है। अगर एल्काइल पार्ट पिताजी हैं तो इनका नाम फिर क्या होगा, सबसे लंबी चेन देखो, सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा की कोई चेन नहीं है, आप किसी को भी मान लो, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये हो गए पिताजी। ठीक है, और एक पड़ोसी ये है, एक पड़ोसी ये है, एक पड़ोसी ये है, एक पड़ोसी ये है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं कोई, तो पिताजी के अलावा जो कोई भी बचा वो पड़ोसी। तो पड़ोसियों के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने के लिए लिख लो, मिथाइल, और ये पड़ोसी भी मिथाइल है। ठीक है, तो दो दो मिथाइल है तो आगे पीछे ऐसे लिख लिया अपन ने, मिथाइल मिथाइल 2 बार ना लिख करके
फिर हम इनको दोनों मिथाइल को मिलाकर के क्या लिख लेंगे, यहाँ पे डाई मिथाइल लिख देंगे। अब डाई मिथाइल किस नंबर के कार्बन पे हम ये देखेंगे, तो ब्रोमीन हमारा फर्स्ट नंबर के कार्बन पे होना चाहिए। तो ब्रोमीन है कहाँ पे, नंबरिंग किधर से करेंगे हम, 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 2 3 3 पर, यानी 3 डाई मिथाइल। तो दो पड़ोसी ये हो गए हैं, एक पड़ोसी हो गया 1 ब्रोमो, ठीक है। अब ब्रोमो और डाई मिथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन है, एक पड़ोसी ये है ब्रोमो, और ब्रोमो कहाँ है 1 नंबर पे, और एक पड़ोसी है फिनाइल, ये भी कहाँ है 1 नंबर पे, यानी 1 फिनाइल और 1 ब्रोमो और 3 डाई मिथाइल ऐसे। अब हमें देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में पड़ोसियों को लगाना है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आएगा, ABCD में कौन पहले आता है, ब्रोमो आता है पहले, तो ये आ जाएगा अपना नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद आएगा आपका कौन सा, मिथाइल, तो हो गया 3 डाई मिथाइल। देन नेक्स्ट हो गया 1 फिनाइल, ठीक। और आगे थोड़ा मैं मिटाती हूँ यहाँ पे, अभी पिताजी का नाम तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं है ना, पड़ोसी का नाम पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। पिताजी के नाम के पहले पड़ोसी का नाम लिखते हैं, तो आप पिताजी का नाम और लिख लें। पिताजी कौन से हैं, 1 2 3 4 नंबर के 4 कार्बन वाले पिताजी हैं, और इनमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो पिताजी की कौन सी वैरायटी हो गई, यानी सरनेम NE9 में से क्या सरनेम लगाएंगे पिताजी के नाम के आगे, ANE, यानी कि इसका नाम हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका, है। 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका। देन नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 5 है अपना, बुक में देखिए नंबर 5 क्या दिया है, नंबर 5 है CH3, CH लिखिए कॉपी में और PT करवाइए इसको, खुद से भी कोशिश करिए, CH3 CH2 C, इस तरह से है CH3 नंबर 5, नहीं सही था, CH3 CH3 देन CH, देन BR ब्रैकेट में एंड देन CH3, ऐसा ही है ना, मैच करिए एक बार, CH3 CH3 ब्रैकेट में, फिर CH BR CH3, ठीक है। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करें, जो लटक रहे हैं पिताजी के साथ में कार्बन चेन में, उनको सही से आइडेंटिफाई कर लें, यानी पहले हम PT करवा दें सबको, PT करवाएंगे तो CH3 CH, फिर ये CH3 ब्रैकेट में बंद है, मतलब इस कार्बन पे लटक रहा है, इस पे, फिर ये CH इस कार्बन पे लटक रहा है, क्योंकि इसके बाद ये, तो ये CH और फिर ये BR, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये CH पे ये BR लटक रहा है ना, और ये CH3, ये हो गया हमारा। यानी अब हम डिसाइड करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी ये, और अगर ये मानते हैं, दोनों मान सकते हो आप, मीन्स देख लो आप ध्यान से, अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन माना है इसको, ये भी मान सकते हो, देखो ध्यान से, अगर आपने हरी वाली लॉन्गेस्ट चेन मानी तो ये वाला मिथाइल 2 नंबर पे है, 1 2 इधर से, अगर आपने नीले वाले को लॉन्गेस्ट चेन माना तो भी ये मिथाइल 2 नंबर पे है, यानी सेम पोजीशन है, चाहे कि जिधर से भी करोगे नाम सेम ही निकलेगा, ठीक। तो लॉन्गेस्ट चेन हम चलिए कोई भी मान लेते, चलो नीली वाली लॉन्गेस्ट चेन मान ली कि ये पिताजी हैं, तो फिर ये वाले जो कौन हो गए, यानी अगर पिताजी ये हैं तो पड़ोसी कौन हो गए, ये हो गए, एक पड़ोसी ये हो गए, ये पड़ोसी हैं, 2 2 पड़ोसी हो गए,
अब पड़ोसी में अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखना है अपने को। तो एक पड़ोसी का नाम है ब्रोमो और एक पड़ोसी का नाम है मिथाइल, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो भाई साहब पहले चले जाएंगे, मिथाइल की लाइन पीछे लगेगी। पिताजी का नाम लॉन्गेस्ट चेन देखें पहले, और फिर किस वैरायटी के यानी क्या सरनेम लिखना है ये देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की, तो पिताजी का नाम हुआ ब्यूट। अब सरनेम क्या लिखें, सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम लिखेंगे ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो ऐसा ही लिखा रहेगा। पड़ोसी हैं 2, ब्रोमो किस नंबर पे है 1 2 3 एंड 4, इस तरह से नंबरिंग करेंगे, यानी हो गया 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल। ठीक, और ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है वो भी, अच्छा इनको मिला देंगे आपस में 3 ये ब्यूटेन ऐसे। अल्काइल हैलाइड कौन सा है ये पहचानने के लिए हम क्या देखेंगे, बी आर किससे अटैच है, CH Br है, CH Br मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर है CH3C, इसके बाद ब्रैकेट में C2H5 होल ट्वाइस, फिर CH2 एंड Br। मैच कर लो CH3C, C2H5 का होल ट्वाइस, CH2 Br। चलिए पीटी कराते हैं इनको। CH3, फिर ये C, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो, अलग कलर की पेंसिल में। सबसे पहले CH3, फिर C, फिर ये C पे ये दोनों लटक रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट में है, तो एक को यहाँ लटका दिया C2H5 और एक को यहाँ लटका दिया C2H5 और एक को CH2 और फिर ये Br, बस इतना ही होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन, तो किसी के दिमाग में तुरंत से आया होगा कि 2 3 4 और 1 5 ये लॉन्गेस्ट चेन, बट ये लॉन्गेस्ट चेन हम नहीं लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते समय हम ये भी देखते हैं कि जो ब्रोमो है वो बस भर हम उसको मेन कार्बन चेन में लेते हैं। तो जब हम ब्रोमो को मेन कार्बन चेन में लेंगे तो चेन हम यहीं से या तो ऐसे ही स्टार्ट करें, तो ऐसे में तो 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, मतलब ये भी ठीक नहीं है। तो फिर हम ऐसा वाला करें, ऐसा वाला देखें 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं, ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन ऐसे में भी हो रहे हैं। तो कोई भी एक चेन मान लें, चलो हमने अगर ये चेन मान ली, ये मेन चेन है तो ये पिताजी हो गए, है ना, ये है पिताजी। अब बचे 2, एक ये पड़ोसी और एक ये पड़ोसी, बस हो गए, और तो कोई बचा नहीं अभी, पड़ोसी एंड ये पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी को लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो पड़ोसी है एक मिथाइल और दूसरा पड़ोसी है इथाइल। ठीक है, और एक पड़ोसी है हमारा कौन, ब्रोमो। देखो ये रह जाता है, हर बार ये गलती हमें नहीं करनी, कार्बन कार्बन को ही चेन में लेना है, पिताजी बस इतने हैं ये, और ये भी एक पड़ोसी रह गया, यानी 3 पड़ोसी हैं यहाँ पर। एक पड़ोसी है ब्रोमो। अब हम पोजीशन देखेंगे, इनके काउंट करेंगे कि किसका कौन सा मकान नंबर है। तो मकान नंबर जब अलॉट होंगे तो ब्रोमीन वाला पड़ोसी है ये सबसे पहले लाइन में होगा, यानी नंबर 1 इसको मिलेगा, फिर नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 यहाँ होंगे। यानी इसका नाम हो गया क्या, पिताजी का नाम हो गया ब्यूटेन इन आइन। किस वैरायटी के हैं ये भी देखना है, कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी पिताजी का सरनेम हो गया ANE, यानी पिताजी किस वैरायटी वाले हैं, एल्केन वाली वैरायटी के हैं। यानी तुरंत दिमाग में सोचना है एल्केन एल्कीन अल्काइन किस वैरायटी के पिताजी हैं, तो ये ब्यूटेन ANE, ये ब्यूटेन हो गए पिताजी का नाम। ठीक है, अब ब्यूटेन के आगे पड़ोसी का नाम, तो पड़ोसी अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक तो ब्रोमो पड़ोसी है, ब्रोमो है किस नंबर के कार्बन पे, 1 पे। ब्रोमो मिथाइल इथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में लाइन में सबसे आगे ये, यानी इनका नाम है 1 ब्रोमो। एंड देन नेक्स्ट पड़ोसी
नेक्स्ट पड़ोसी का नाम है इथाइल। इथाइल किस नंबर पे है? 2 पे, तो 2 इथाइल। एंड द नेक्स्ट पड़ोसी है मिथाइल। मिथाइल है किस नंबर पे? 2 पे, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? क्या है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये 4 एटम से अटैच है, 1 2 3 और एक 4 से। तो ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। और कौन सा वाला है? पहचान के लिए देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें। Br किससे अटैच है? Br CH2Br देखा आपने, तो ये क्या है? CH2Br मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे जाइए, नंबर 7। लिखिए, अपनी बुक में देखिए और ध्यान से लिखिए। बुक में फर्स्ट का 7th है क्या? CH3, फिर C, फिर Cl ब्रैकेट में है, CH3CCl, फिर C2H5 भी ब्रैकेट में है, फिर CH2 CH3। एक बार चेक करिए, CH3, फिर C, फिर Cl, फिर C2H5 ब्रैकेट में, फिर CH2 एंड CH3। चलिए, ये कंपाउंड दिया है बुक में, थोड़े सब एकदम पास पास लिखे हुए हैं, मैंने दूर दूर लिखे हैं। सबसे पहला काम क्या है? इनको पीटी करवाने का काम है। तो चलिए, CH3 ये आ गया, फिर इसके बाद ये कार्बन, ये अब ये Cl ब्रैकेट में है, तो ये भाई साहब यहीं कहीं कार्बन चेन पे लटक रहे हैं। तो कहाँ लटक रहे हैं? जिस कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं दिख रही है उस पे लटक रहे हैं, यानी इस कार्बन पे लटक रहे हैं ये। फिर ये C2H5 भाई साहब भी कहीं लटक रहे हैं, किस कार्बन पे? जहां पे वैलेंसी आपको कम दिख रही है। तो वैलेंसी अभी भी यहीं पे कम दिख रही है। एक तो ये कार्बन हुआ इससे अटैच CH2, CH3। अब वैलेंसी किस कार्बन की कम है? इसकी देखो तो इसकी 2 1 3 4 पूरी है, यानी इसी कार्बन पे ये C2H5 भाई साहब लटक रहे हैं, तो ये हो गए C2H5। ठीक है, अब इनका क्या करना है? सबसे पहले पिताजी को ढूंढना है, पड़ोसी को ढूंढना है और बच्चों को ढूंढना है। तो पिताजी को देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कौन सी होगी। 1 2 3 4, आपको किसी किसी को 4 ही लॉन्गेस्ट चेन दिखी होगी, पर मुझे 5 दिख रही हैं। ये देखो 2 C2 लिखा है ना, तो 2 कार्बन ये भी हैं, 2 3 4 5 कार्बन हुए यहाँ पे। 5 कार्बन हो गए, 2 और 3 नंबरिंग करेंगे जब हम, पहले तो देख लेते हैं हम। ये हुए पिताजी, पिताजी को अलग लिख देते हैं हम फटाफट। पिताजी हो गए, 5 कार्बन वाले पिताजी हैं, पेंट। अब हम देखेंगे किस वैरायटी के हैं। पिताजी का सरनेम क्या लगाएंगे? पिताजी एन इन आइन में से किस वैरायटी के हैं? तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, यानी पिताजी हैं पेंट ANE, यानी पिताजी का सरनेम है ANE, वही पिताजी के साथ में लगा दिया, यानी पेंटेन। पिताजी पेंटेन है। एक पड़ोसी ये है, एक पड़ोसी ये है, बस 2 ही पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी का नाम है क्लोरो, दूसरे पड़ोसी का नाम है मिथाइल। अभी इसका मकान नंबर क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम उस तरह से देखेंगे कि जो क्लोरो भाई साहब है, इनका नंबर, मकान नंबर जो है, इनको कम नंबर का अलॉट करें। तो इनको जब हम कम नंबर का अलॉट करेंगे, तो क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में यही पहले आ रहे हैं, इसलिए इनको कम नंबर का अलॉट करेंगे। तो इधर 2 और एक 3, इधर से चलते हैं तो 1 2 3, इधर से चलते तो 1 2 3। तो फिर हम किधर से भी चले, हमें ये 3rd नंबर पे ही मिल रहे हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे जिधर से चलिए, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं इधर से चल रहे हैं, तो 1 2 और 3 और 4 और एक 5, यहाँ पे हो गए 1 और 2 कार्बन, 3 4 5। इधर से चलेंगे तब भी 1 2 3 4 5 पोजीशन वही रहेगी, यानी 3 पे ही क्लोरो है और 3 मकान नंबर ही मिथाइल का है। 3 क्लोरो, 3 मिथाइल पेंटेन, और कौन से वाले हैं ये? CCl। मतलब अगर इनकी ये भी पहचान करेंगे कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, राइल हैलाइड है, क्या है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। और फिर ये भी देखें कि कैसा वाला कार्बन है,
ये sp3 है, 1 2 3 4 एटम से जुड़ा है कार्बन, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और फिर ये 4 बॉन्ड बना रहा है। और फिर अब देखो ये तो हो गया कि अल्काइल हैलाइड है। अब कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड है अभी ये, तो हम ये देखेंगे CCl, ये पहचान क्या है, CCl, CCl, यानी सारे हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो चुके हैं, मतलब ये कैसा है, टर्शरी। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। कई लोग आपको ये पहचान बताएंगे कि एक जिस कार्बन से ये जुड़ा है वो अगले कहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं, याद जैसे आपको याद हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब है नेक्स्ट 8th। चलिए 8th को बनाइए। एट है CH3, CH डबल बॉन्ड C, फिर Cl, फिर CH2, CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इनको पीटी करा लेते हैं जल्दी से। CH3, CH डबल बॉन्ड C, भाई साहब ये ब्रैकेट में है मतलब यहाँ लटक रहे हैं, CH2, CH, ये भाई साहब ब्रैकेट में है यानी एक इधर लटक रहे हैं, इसी कार्बन से एक इधर लटक रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे पिताजी। पिताजी कौन है, ये रहे 90 लॉन्गेस्ट चेन। फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इन, या हम मेन फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, इन को भी जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इनको मान लेते हैं कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया इन। तो यहाँ पर 2 पड़ोसी हो गए, एक हो गया क्लोरो पड़ोसी और एक हो गया मिथाइल पड़ोसी। और जो नंबरिंग करेंगे अब हम इन के हिसाब से करेंगे, तो इन कम नंबर पे आई इसलिए 1 2 3 4 5 6, यानी मिथाइल पड़ोसी है 5 नंबर का मकान नंबर है इसका, क्लोरो पड़ोसी का मकान नंबर 3 है, और पिताजी का नाम है, 6 कार्बन वाले पिताजी हैं तो पिताजी का नाम है हेक्स। और डबल बॉन्ड भी है पिताजी में, तो किस वैरायटी के हैं पिताजी, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन किस वैरायटी के हैं, एल्कीन वैरायटी के हैं, यानी हेक्स इन। इन की पोजीशन क्या है, 3 है। ठीक है, सॉरी 2 और 3 के बीच में है, यानी इन की पोजीशन है 2, कम नंबर के कार्बन से शुरू होता है। तो हेक्स 2 इन, अब 2 पड़ोसी रह गए बस, पिताजी का नाम हो गया, इन हो गया, पड़ोसी है एक क्लोरो मिथाइल, यानी पहले अल्फाबेटिक में आएंगे 3 क्लोरो, देन 5 मिथाइल। ठीक है, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, हेक्स 2 इन। अब इनका वैरायटी कौन सा है, मतलब कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड है, तो देखिए मैंने बताया था जब डबली बॉन्ड कार्बन पे कोई अटैच्ड है हैलोजन, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है तो ये कहलाता है विनाइल हैलाइड। ये क्या है, ये विनाइल हैलाइड है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, पहचान ये है इसकी, तो विनाइल हैलाइड हो गया। देन चलिए नंबर 9, नंबर 9 बुक उठाइए अपनी, देखिए नंबर 9 क्या दिया है एक्सरसाइज में। नंबर 9 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, फिर ब्रैकेट में Br, देन CH3 का होल ट्वाइस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 का होल ट्वाइस। अब इनको पीटी कराते हैं, तो चलिए पीटी करने का टाइम आ गया। CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर ये Br भाई साहब ब्रैकेट में मतलब यहाँ लटक रहे हैं, ये दो CH3 ब्रैकेट में मतलब ये भी इसी कार्बन पे लटक रहे हैं, यानी एक CH3 यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब पिताजी को देखो
तो लॉन्गेस्ट पिताजी यानी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ये हो गए पिताजी, और पड़ोसी हो गए दो, एक पड़ोसी ये ब्रोमो और एक पड़ोसी ये, और ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप जिसके हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है, यानी ये कम नंबर के कार्बन पे आने चाहिए इन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यानी 5 कार्बन वाले पिताजी हैं, तो पिताजी का नाम हो गया पेंट। अब पिताजी का सरनेम लिखना है, पिताजी किस वैरायटी के हैं, एन, इन और आइन में से किस वैरायटी के हैं, तो एक डबल बॉन्ड आपको मिल गया, इसका मतलब पिताजी की वैरायटी मतलब किस सरनेम के हैं, इन, पेंट इन, इन की पोजीशन लिखनी है, तो यहाँ किसके 2 और 3 के बीच में है तो पोजीशन मानी जाएगी 2, तो पेंट 2 इन। अब एक पड़ोसी है ब्रोमो और एक पड़ोसी है मिथाइल, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो पहले आते हैं भाई साहब, तो ब्रोमो भाई साहब को पहले लगा करके ये हो जाएंगे 4 ब्रोमो, एंड फिर बाद में हम मिथाइल भाई साहब को लगा देंगे तो 4 मिथाइल, और पेंटेन 2 इन, 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंटेन 2 इन। अब इनको देखेंगे, पहचाने कि ये किस वैरायटी का है, मतलब ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें अल्काइल हैलाइड में कौन सा है ये देखो जरा, एक वैरायटी आपने पढ़ी है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और उसके बाद अगले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है तो ये कहलाता है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, तो कौन सा होगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन और उसके बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब एलाइलिक में कौन सा है, टर्शरी है, CBr, ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10। ये थोड़े से ध्यान से देने वाले, इनको स्टार मार्क करके लिखिए, 9 से लेकर के यानी ये 8 से लेकर के 12 तक एकदम 3 स्टार लगा करके रखिए, न तो 5 स्टार लगा करके रखिए, 8++ ग्रेड की नेमिंग है, यहाँ से अक्सर रिपीट होती है। तो हम आ गए हैं 10 पर, 10 नंबर में है क्या, P, फिर है Cl, फिर है C6H4, फिर है CH2, फिर है CH, एंड फिर CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको पीटी करवा लेंगे तो हमें पिक्चर क्लियर होगी। अब कई बच्चों को तो ये पी समझ में नहीं आ रहा, वो ये कहाँ से आ गया, अभी तक तो इसको देखा नहीं था हमने कहीं पर भी। ध्यान से देखो, PCl लिखा है और फिर C6H4, इसको भी ध्यान से देखो, C6H4 कहीं लिखा है या C6 वाला कुछ ऐसा लिखा है तो आप समझ लो कि ये बेंजीन का रेजिड्यू है, यानी बेंजीन है। अगर C6H5 है या C6H4 है या C6H3 कहीं पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो, तो ये क्या है, एक्चुअल में ये बेंजीन है। तो CH2 CH फिर CH3 का होल ट्वाइस, यानी हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन बनाएंगे C6H4, फिर ये Cl लगा है और यहाँ पे P लिखा है, P का मतलब ये हुआ कि ये पैरा है, यानी बेंजीन में एक तरफ हमको ये लगाना है और एक तरफ ये लगाना है, तो इन दोनों को लगाने के लिए पोजीशन क्या होगी, इन दोनों को एक दूसरे की पैरा पोजीशन में लगाना है, इसलिए P लिखा हुआ है। यानी एक तरफ हम यहाँ लगाएंगे Cl और इसको लगाएंगे इसके पैरा पे लगाएंगे तो CH2 CH। अब ये भाई साहब ब्रैकेट में बंद है, मतलब यहाँ लटक रहे होंगे, तो एक CH3 यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
फिर से दिक्कत वाली बात आ गई क्या, इसीलिए इसको A+ ग्रेड मार्क करिए। पिताजी कौन होंगे, अभी तक आपके अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे, मतलब हेलोजन पढ़ रहे थे, तो पिताजी आपके एल्केन थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्केन कौन सा वाला एल्केन, मतलब ये वाले होंगे एलिफेटिक या एरोमेटिक, पिताजी कौन से वाले होंगे, हेलोजन डायरेक्ट इनके साथ अटैच है, हेलोजन डायरेक्ट यहाँ अटैच है, तो अब के केस में क्या होंगे आप, पिताजी कौन हो गए, पिताजी हो गए बेंजीन। ठीक है, पिताजी हो गए ये है पिताजी। ठीक, फिर अब पड़ोसी कौन हो गए, एक पड़ोसी ये हो गए और एक पड़ोसी ये हो गए। जो पड़ोसी अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है वही नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा पड़ोसी आ रहा है आपका, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, इधर से चलोगे तब भी 1 2 3 4 और कोई है नहीं, यानी ये है 1 पोजीशन पे, ये है 4 पोजीशन पे, और पिताजी का नाम है बेंजीन, तो पिताजी का नाम हो गया बेंजीन। ठीक है, इस पड़ोसी का नाम क्या हो गया, क्लोरो, और ये पड़ोसी कौन सा है, तो ये तो हो गया 1 क्लोरो। ठीक है, ये वाला पड़ोसी का नाम क्या हो गया, जब इसकी नेमिंग करेंगे तो इतने पार्ट की अलग से नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग जब हम करेंगे तो इसको नंबर 1 मानेंगे, 2 और 3, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो ये जब जो पड़ोसी है, ये लॉन्गेस्ट चेन वाला पड़ोसी है, क्योंकि सबसे लंबी चेन यही वाली है, तो पिता इनका नाम हुआ, यहाँ पे फिर से अलग से नेमिंग वाले नियम सारे लागू करेंगे। पिताजी का नाम हुआ प्रोपेन, लेकिन ये इधर जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन ना होके इसका नाम प्रोपाइल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, अगर ये पिताजी होते तो इसका नाम प्रोपेन होता, अभी तो ये इससे जुड़ा हुआ है तो पड़ोसी है, तो प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में एक और लटक रहा है CH3, किस नंबर के कार्बन पे लटक रहा है, 2 नंबर पे, तो इस पूरे पड़ोसी का नाम क्या है, इस पूरे पड़ोसी का नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा देखिए, पिताजी और पिताजी के पड़ोसी, और पड़ोसी क्या एक और किराएदार हैं भाई साहब रह रहे हैं, तो ये कैसे पड़ोसी हो गए, कॉम्प्लेक्स पड़ोसी हो गए। जब ये कॉम्प्लेक्स पड़ोसी हमें मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स पड़ोसी का नाम हम ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे और उनकी पोजीशन पहले ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे कि किस नंबर के कार्बन पे, किस मकान नंबर में कॉम्प्लेक्स पड़ोसी रहते हैं, पड़ोसी के अंदर भी, यानी पड़ोसी के साथ ऊपर भी एक किराएदार और रहता है। तो ये पड़ोसी हो गए, इनका किराएदार हो गया साथ में इनके। चलिए, ये पड़ोसी हो गए इनके, यानी पिताजी का नाम हो गया बेंजीन, 1 क्लोरो, और फिर ये किस नंबर के कार्बन पे है कॉम्प्लेक्स वाला पड़ोसी, 4 नंबर के कार्बन पे है, तो 4 तो हम रखेंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर बंद करके पड़ोसी का नाम लिखेंगे, यानी 2 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर इनको ब्रैकेट में बंद करके पिताजी का नाम, यानी 1 क्लोरो 4 पर हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब ये हैलोजन कौन सा, मतलब हैलाइड कौन सा है, ये जो हैलोजन है बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा है, जब भी हैलोजन बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा होता है तो ये कैसा कहलाता है, एराइल हैलाइड। ये कौन सा वाला है, ये एराइल हैलाइड है। ये A+ ग्रेड की नेमिंग हो गई, अक्सर ये P और ये सब देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज इसका अब नेक्स्ट है, नंबर 11। नंबर में क्या है, पहले इनको लिखिए आप ध्यान से। 11 नंबर अपनी बुक उठाइए, इनका नाम लिखिए पहले, M, फिर Cl, फिर CH2, फिर C6H4, फिर CH2, देन C एंड देन CH3 का होल थ्राइस। चलिए ध्यान से देखिए, M, Cl, CH2, C6H4, CH2, फिर C और फिर CH3 का होल थ्राइस। चलिए जल्दी से इनकी PT करवा देते हैं, तो PT करवाएंगे
पहले ये देखो C6H4 लिखा मिला, मतलब ये बेंजीन है, क्यों C6 एक साथ लिखा है, कहीं पे भी C6H ऐसे नहीं मिलेगा, मतलब ये बेंजीन है। और H4 का मतलब एक को हमको दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, मतलब एक तरफ ये लगाना, एक तरफ ये लगाना। तो एक तरफ हमको ये लगाना है, क्या लगाना है, CH2Cl, ये लगाना है CH2Cl। अब ये M का मतलब हुआ मेटा पोजीशन पे, ये जो इधर वाला ग्रुप है इसके कंपैरिजन में मेटा पे लगाएंगे। ये समझ गए ना आप? ये M का मतलब, जैसे यहाँ P का मतलब था, हमने इसके कंपैरिजन में यहाँ पैरा पे लगाया। M का मतलब है इसके कंपैरिजन में इसको हम मेटा पे लगाएंगे, तो मेटा पोजीशन होती है तीसरी। मतलब ये अगर हम 1 मानेंगे तो 1 2 3, 3 और 6 ये दोनों मेटा पोजीशन है, चाहे आप यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ठीक है। तो 6 नहीं होगी, ये 1 2 3 4 5, 3 और 5 पोजीशन होती है वो मेटा होती है, ठीक है ना। तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे 3 पे लगाएं चाहे 5 पे, लेकिन हम नंबरिंग फिर उधर ही से, मान लो हमने यहाँ लगा दिया इसको, जहाँ पे आपने 5 लिखा है ना, हम यहाँ लगा दे रहे, चलो इसको CH2, फिर C, और फिर ये 2 CH3 इससे लटक, 3 CH3 लटक रहे, एक CH3, 2 CH3 और एक 3 CH3 लटक रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको 5 नहीं मानेंगे, जब हम अब नेमिंग करेंगे तो हम उधर साइड से जाएंगे जिधर से ये कम नंबर पे आए, तो हम फिर नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, अब 5 ये हो जाएगा। मतलब हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से कम नंबर पे आए नेमिंग करते समय। तो पिताजी तो हो गए बेंजीन, ठीक है। अब 2 पड़ोसी हो गए, एक ये पड़ोसी है और एक ये पड़ोसी है। ये देखो कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है थोड़ा सा, क्लोरोमिथाइल, मतलब एक्चुअली ये मिथाइल होता था, पर मिथाइल का भी एक H रिप्लेस हो गया, क्लोरो ने कर दिया, तो इसका नाम हो गया, एक पड़ोसी ये हो गया क्लोरोमिथाइल, और दूसरा पड़ोसी हो गया क्या, इसको इसकी फिर वही नेमिंग नियम से करेंगे कि जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है ये कार्बन मानेंगे फर्स्ट, फिर ये 2 और फिर 3, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, चाहे ये वाली लॉन्गेस्ट हो गई, ये भी लॉन्गेस्ट हो गई, ये भी, 3 से ज्यादा कोई नहीं है, बाकी 2 पड़ोसी हैं, यानी ये, और अगर ये लॉन्गेस्ट है तो ये 2 पड़ोसी हैं। तो इनका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल, और 2 पे जुड़े हैं 2 मिथाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 मिथाइल ना लिख के इसको लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, और 2 के बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे, नहीं तो 22 हो जाएगा। 22 का मतलब 22 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 2 के बीच में कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड पर ही प्रेजेंट है। तो इस पड़ोसी का नाम है 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और इस पड़ोसी का नाम है क्लोरोमिथाइल। अब ये क्लोरोमिथाइल और डाईमिथाइल प्रोपाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये पहले है, तो ये हो गया 1 क्लोरो और 2 डाईमिथाइल, यानी लिखेंगे जब हम तब इनका नाम क्या लिखेंगे, इनका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो मिथाइल एंड देन 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ये नाम हो गए इनके, प्रोपाइल बेंजीन। अब ये देखिए कि ये कौन से वाले होंगे, अल्काइल हैलाइड होंगे, एराइल हैलाइड होंगे। अब ये एराइल हैलाइड बिल्कुल नहीं होंगे। बेंजीन पे CH2, फिर उसके बाद हेलोजन जुड़ा है, देख लो ध्यान से, बेंजीन पे एक कार्बन, उसी कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है, मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। टू पे 3 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल हैलाइड। ये बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल की पहचान क्या है, बेंजीन के बाद एक और कार्बन जुड़ा हो तो CH2Cl, मतलब बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन पे ये प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है तो हमें इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहिए, हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई, कॉम्प्लेक्स पड़ोसी को हमें ब्रैकेट में बंद करना है, यानी 2
डाई मिथाइल प्रोपाइल को ब्रैकेट में बंद करना है और फिर इसकी भी पोजीशन लिखनी है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स पड़ोसी की पोजीशन क्या है, नंबर 3 पे है, तो वो 3 नंबर हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना है। यानी 3 नंबर पे प्रेजेंट है ये कॉम्प्लेक्स पड़ोसी जिसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लास्ट है इसका नेमिंग। ये सारी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईली कंफ्यूजिंग है। थोड़ी सी भी लापरवाही की गलत हो जाती है, इसीलिए एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि कंफ्यूजिंग भी ज्यादा है। पी और एम लिखा है वही नहीं समझ पाते बच्चे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट है इसका, यहाँ पे लिखा है OBr। देखिए अपनी बुक खोलिए, 12 में ऐसे लिखा हुआ है O, फिर लिखा है Br, फिर है C6H4, फिर CH एंड देन CH3 ब्रैकेट के अंदर, फिर CH2 एंड CH3। एक बार मैच करिए, OBr C6H4 फिर CH CH3 एंड देन CH2 CH3। ठीक है, चलिए जल्दी से पीटी करा लेते हैं इनको। सबसे पहले बेंजीन रिंग है तो इनको बना लेते हैं ये। अब और ये ओ लिखा है, इसका मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया Br, अब इसके ऑर्थो में ये ग्रुप लगाना है, तो ऑर्थो पोजीशन होती है इसके इधर वाली, यानी अगर हमने इसको माना है 1 तो 2 3 4 5 6, यानी 2 और 6 पोजीशन जो होती हैं ये ऑर्थो कहलाती हैं। ठीक है, या फिर अगर उधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5 6, कुल मिला के इसको इधर से नंबरिंग की तो ये 2 ये 6, इधर से नंबरिंग की तो ये 2 ये 6, यानी 2 और 6 पोजीशन क्या कहलाएंगी, ऑर्थो कहलाएंगी। चलिए हम इसको दोबारा बनाते हैं। ये है हमारा बेंजीन, ये वाला कंपाउंड। Br हमने इसका ये बना दिया, इसके ऑर्थो पोजीशन में ये बनाएंगे, यानी CH, फिर CH3 इस पे लटक रहा है तो इसको ऐसे लटका देंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, फिर CH2 एंड देन CH3 ये। ठीक है, अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले पिताजी कौन ये डिसाइड करेंगे। तो पिताजी ये लंबी चेन है या ये गोलमोल से, ये है पिताजी। तो जहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली अटैच है वो पिताजी है, यानी अभी के कंडीशन में पिताजी कौन है, ये है Br, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है तो पिताजी हैं बेंजीन। ठीक, एक पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी ये है, तो पड़ोसी की जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, बेंजीन और 1 पे ब्रोमो हो गया, 1 ब्रोमो। अब इनके नंबरिंग, ये जो कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको 1 2 3 मानेंगे, तो ये मिथाइल है। ठीक है, अब इधर से करेंगे तो 1 2, क्योंकि 1 ब्रोमो और 2 पर ये कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है, कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है तो ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। 2 पर कौन है, सबसे लंबी चेन है 1 2 3 की, यानी प्रोपाइल, और उसके 1 पे मिथाइल लगा है, यानी इसका नाम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो, 2 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है तो ऐसा, पड़ोसी है, पड़ोसी का भी किराएदार है, इधर लटक रहा है तो कॉम्प्लेक्स पड़ोसी माना जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसका एक और दूसरे तरीके से भी नाम लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ही नाम इम्पोर्टेंट है। ये प्योर IUPAC नाम हो गया, और एक और तरीका है जिसमें हम इतना तो IUPAC और इसका एक कॉमन नेम जो है, इसको कॉमन नेम से भी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये तो हो गया 1, और ये इसका कॉमन नेम क्या है, देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये CH है, एक तरफ C2H5 लग रहा है इस पे, देखो ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर। CH हमने आपको बताया था CH पे 2 मुंडी लगी हो, एक C2H5 की लगी हो
और एक CH3 की लगी हो तो ये कहलाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। यही पहचान है सेकेंडरी ब्यूटाइल की। देख लो, CH, एक CH3 की मुंडी, एक C2H5 की, यानी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कॉमन नेम कभी कभी ऐसा भी आता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल दे दिया, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर कॉमन नेम में भी पूछा जाता है। तो कॉमन नेम इतना यूज करके बाकी IUPAC ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका नाम हो गया। अभी अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बाद में ही आएगा। तो यह हो गया 1 ब्रोमो, एंड 2 पर हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और ये कौन सा हैलाइड हुआ? बेंजीन इससे डायरेक्ट अटैच है, तो इसका नाम हुआ एराइल हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड है। तो आज के लिए हमारा ये क्वेश्चन, कल हम लोग दोबारा से अगली नेमिंग करेंगे और नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे।